जय श्री कृष्ण। कृष्ण के अनुसार प्रेम क्या है? कृष्ण ने गोपियों से, राधा से प्रेम किया, लेकिन उनको मथुरा जाते समय जब छोड़ा तो ये आम प्रेमियों जैसा नहीं था। वे गोपियां भी समझती थी कि उनका जाना आवश्यक है। राधा समझती थी कि वे कर्तव्य पथ पे जा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रेमियों का ध्यान रखा, चाहे वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। वो जा रहे हैं तो भी उसमें वे सहयोग कर रहे हैं। राधा भी सहयोग कर रही है कि वे अपने कर्तव्य पथ पर सकुशल चले जाएं और जो कार्य करने जा रहे हैं वो सफल हो। हालांकि बिछोह होगा और उसकी याद में वह उम्र भर उन वनों में विचरण किया जहाँ जहाँ कृष्ण उनसे मिले थे, बैठे थे, बात की थी, मुरली बजाई थी, जहाँ गायें चराई थी। वह स्मृतियाँ उनको जीवन भर याद रही, जो सूरदास के विभिन्न कवियों के पद में हमें मिलती है। उनमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना कतई नहीं थी। आज के आधुनिक प्रेमियों के समान अगर वह प्रेमी नहीं मिला तो वह उसको नुकसान पहुंचा देता है या स्वयं को नुकसान पहुंचा देता है। ये उनके प्रेम से हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार उन्होंने उस चीज को संभाला जहाँ कृष्ण रुक्मणी के बुलावे पर एक पत्र के द्वारा ही चले जाते हैं, क्योंकि नारी सम्मान की रक्षा का उद्देश्य था। वहीं द्रौपदी स्वयंवर में आतताई शक्तियां भी द्रौपदी को जीत सकती थी, लेकिन कृष्ण ने उसे रोका और सकारात्मक शक्ति अर्थात सत्य की ओर द्रौपदी को जाने के लिए कहा, जहां पांडव उपस्थित थे। इस प्रकार हर प्रकार के प्रेम को सही दिशा देने का कार्य कृष्ण ने महाभारत में किया। चाहे सुभद्रा हो, वो उसका विवाह दुर्योधन से भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अर्जुन से विवाह करना तय किया। ऐसा इसलिए नहीं कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन अर्जुन के साथ सुभद्रा का जाना आवश्यक था। यही सत्य के मार्ग की खोज थी। क्योंकि कृष्ण त्रिकालदर्शी भी थे, अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन के द्वारा ही दिया जा सकता था, जिसकी महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन कृष्ण कभी किसी के प्रेम को भूले नहीं। पूरे महाभारत के युद्ध उपरांत वह गोपियों और राधा से भी मिले, ऐसा कथाओं में वर्णन है, और उनको अपने परम धाम गोकुल में ले गए। माता यशोदा, नंद बाबा सभी को गोकुल धाम में स्थान दिया। एक प्रेम को आदर्श रूप में कैसे संभाल के रखना है वह कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं। चाहे माता पिता से प्रेम हो, उन्होंने गोकुल छोड़ा, यशोदा और नंद बाबा के प्रति प्रेम को कम नहीं होने दिया। कहते हैं, कथा कहती कि युद्ध के उपरांत, महाभारत युद्ध के उपरांत वे नंद बाबा और यशोदा को भी अपने साथ ले आए थे और उन्हें अपने साथ ही रखा। कृष्ण कभी कुछ भूलते नहीं। पूर्व जन्म में राम ने बालिका वध छुप कर किया, तो उसका मोल चुकाने के लिए कृष्ण के रूप में बहलिये के द्वारा उन्होंने अपना देह त्याग चुना। इस प्रकार वह कभी किसी को नहीं भूले, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, प्रेमी हो। वे जब भी मिलते तो ऐसे मिलते जैसे सदा से ही उसके पास हो, चाहे वह कई वर्षों में मिल रहे हो। कृष्ण उनके रोजमर्रा के कार्यों में भी बाधा उत्पन्न नहीं करते। चाहे वनवास में वह पांडव द्रौपदी सहित मिलने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सदा वे उनके पास ही रह रहे हों, लेकिन वे जब भी गए उनकी मदद करने के लिए ही गए। चाहे द्रौपदी ने व्यास दुर्वासा ऋषि का जो संकट आया, द्रौपदी ने जैसे ही याद किया, कृष्ण उपस्थित हो गए और उस संकट को दूर किया, और संकट दूर होते ही वे चले गए। वह उनके रोजमर्रा के और जो उनके तपस्या के मार्ग है, जो संकट है, पांडवों के वनवास में बाधा उत्पन्न नहीं किए। उनको जो कष्ट भोगना था वो तो भोगना ही पड़ा, लेकिन जब भी मदद के लिए पुकारा गया वे उपस्थित हुए और पांडवों की सहायता की। वह एक ही स्त्री पांचों पांडवों पर भारी थी, उनके सभी संकट को दूर करने वाली थी द्रौपदी थी। इसलिए उस विश्व समुदाय में, उस युग में सबसे
पसंदीदा स्त्री द्रौपदी को माना गया। सभी उसको पाना चाहते थे। वनवास में भी उसे आराम से नहीं रहने दिया। शिशुपाल हो या कोई भी, जयद्रथ, उन्होंने वन में उन्हें परेशान किया और अपने परिणाम भुगते हैं। चाहे कीचक हो, कीचक का वध भीम द्वारा किया गया, लेकिन वह सदैव आदरणीय रही और सती के रूप में आज भी पूजित है, क्योंकि वह सामाजिक, राजनीतिक सभी स्थितियों को एक साथ संभाल रही थी और पांडवों को दिशा भी दे रही थी। लेकिन चाहे कितनी भी शक्तिशाली महिला हो, वह भी सहन करती रहती है एक स्तर तक जहां तक हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी सीमा मालूम है। वह किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, पर वह स्वयं को अपमानित भी नहीं करना चाहती। वह एक संतुलन चाहती है ताकि उसका व दूसरों का जीवन चलता रहे। लेकिन वह संतुलन जब बिगड़ता है तो उसे अपना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्त्री सदैव सहन नहीं करती है और एक सीमा के बाद पुरुष को वह परिणाम भुगतने पड़ते हैं, या भावी समाज को, बाकी समाज को वह परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि आप कब क्या करोगे वह आप तय नहीं कर सकते। आप चाहे कितने ही शास्त्रों को पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना पड़ता है। वह परिस्थिति ही आपसे कार्य करवाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक नीति है जो हमसे ये सब कार्य करवा रही है। इसलिए पांडव कितने ही आदर्श थे, लेकिन संकट उनके ऊपर भी आए, क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ था और उसे हम बदल नहीं सकते। कब क्या होगा वह पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन जब संकट आए या खुशी की घड़ी आए तो हमें कुशल कलाकार की भांति उससे निकल जाए, अपने उत्तम अभिनय द्वारा उस संकट को भी पार कर जाए। यही कुशलता हमें कृष्ण सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही संकट में बीता। चाहे उनका जन्म हो, चाहे बाकी भावी जीवन हो। जन्म के बाद ही उन्हें गोकुल जाना पड़ा। उनका जन्म भी जेल में हुआ और उसके बाद भी राक्षसों से उनका संघर्ष होता रहा और पूरी महाभारत के युद्ध तक महाविनाश का दौर देखना पड़ा। महाभारत के युद्ध के पश्चात गांधारी के श्राप द्वारा उनके वंश का नाश हुआ। वह स्वयं भी बहेले के तीर द्वारा परलोक गमन कर इस देह को त्यागना पड़ा। इस प्रकार उनके जीवन में संकट कभी रुके नहीं, लेकिन वह भी रुके नहीं उनको पार करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि यह संकट ही मेरी खुराक है। जब तक कोई समस्या प्रतिदिन मेरे सामने नहीं आए, मुझे कुछ अटपटा सा लगता है, कुछ कमी सी महसूस होती है। संकटों से खेलना ही उनका जीवन रहा है। इस बीच उन्होंने संपूर्ण जीवन में जो लीलाएं दिखाई, कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं रहा। हर प्रकार का कार्य उन्होंने किया, चाहे अपने प्रेम संबंधों को संभालना हो, राजनीतिक संबंधों को संभालना हो, सामाजिक जीवन को संभालना हो, सभी में एक कुशल विजेता के रूप में उभरे। वह कभी किसी भी क्षेत्र में हारे नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आज के लिए इतना ही। कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।